नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं एन के स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट @ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि देख सकते हैं थंबनेल से क्लियर हो गया होगा कि आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों 5.3 में हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन पर। उसके पहले जानना चाहेंगे कि आज क्या है खास। प्यारे साथियों, आज है 28 तारीख और आज ही के दिन देश के बहुत बड़े महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म दिवस है। तो प्यारे साथियों देखिए, भगत सिंह की कुछ कोटेशन आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि राख का हर कण मेरे गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। ये देख रहे हैं इनकी फ़ोटो, कुछ मूछें सही से नहीं हुई है, एकदम बचकस सा चेहरा है, शायद मेरे भी उम्र से कम उम्र हो और शहीद हो गए। और आजकल के छोकरे तो इस उम्र में क्या सोचते हैं समझ सकते हैं। जिनकी गवर्नमेंट जॉब भी हो जाती है, अच्छे पोस्ट पे होते हैं, वो भी क्या सोचते हैं आप लोगों से छुपा नहीं है। थाने का क्या हाल है वो भी आपको मालूम है, ब्लॉक का क्या हाल है वो भी मालूम है, साहब प्रधान का क्या हाल है वो भी मालूम है। हर चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, आगे आगे आप लोग सब जानते हैं। तो प्यारे साथियों, फिलहाल हम इनसे बहुत बड़ी मोटिवेशन सीख सकते हैं कि ये लोग फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते सिर्फ अपने देश के लिए। लोग सब चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो, लेकिन अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अगर आप कहोगे मम्मी को कि माताजी मैं जा रहा हूँ देश के लिए झंडा उठाने, गोली खाने, तो सबसे पहले आपको मना कर दी जाएगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इनके बारे में पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा। चलिए, इनके द्वारा लिखी गई कुछ शायरी हम लोग पढ़ते हैं जिससे शायद आपको काफ़ी मोटिवेशन मिले। कहता है, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरी मिट्टी से भी वतन की खुशबू आएगी। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कहता है, का हर कण मेरे गर्मी से गतिमान है और मैं एक पागल हूँ जो जेल में ही आज़ाद है। ये जो नीचे वाली लाइन है, ये पीछे मैंने जो पढ़ा वही चीज़ है। तो मेनली जो शायरी है यही है कि मरकर भी मेरे दिल से वतन की उल्फत नहीं निकलेगी, मेरे मिट्टी से वतन की ही खुशबू आएगी। ज़िंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधे पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। कितने अच्छे चीज़ लिखे हैं प्यारे साथियों कि जो दूसरे के बदौलत उछलते हैं। अक्सर देखेंगे कुछ लोग झुंड में चलते हैं और उन्हें बड़ा घमंड होता है कि मैं शेर हूँ। तो उनको बता देना चाहूँगा कि चार कंधे पर वही लोग जाते हैं जो अंतिम पोजीशन पे होते हैं। मतलब आपकी बर्बादी निश्चित है, आप अकेला ही शेर हैं और अकेला ही चलिए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अपने सेशन पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कहता है कि एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करिए। सबसे पहले प्यारे मित्रों ये लिख लीजिए कि दिया क्या है। जो चीज़ें आप यहाँ से निकाल पा रहे हो दिया है, लिखिए एक एक करके। प्रथम पद यानी कि पहला पद ए कितना दिया है बच्चा, 5 दिया है, तो आप लिख दो 5। अंतिम पद यानी कि एन कितना दिया है, 45, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 45। फिर कहता है योग यानी कि एन बराबर कितना दिया है, 400। ठीक है, अब कहता है पदों की संख्या यानी कि एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन आपको निकालना है और सार्वंतर ज्ञात करिए यानी कि डी निकालना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों देख सकते हैं कि हमें ए एन इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ए एन इन्होंने दे रखा है। ए एन बराबर कितना दिया, 45, तो आप लिख सकते हो ए एन बराबर 45। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों यहाँ पर a बराबर कितना दिया है, 5, तो आप यहाँ पे लिख दें 5। ठीक है, n का वैल्यू सर पता नहीं है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर आप लिख सकते हो 45। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं सर n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5। अगर -5 को उस पार ले जाइएगा, +5 को तो -5 में हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा, 45 में 5 जाएगा, कितना बचेगा 40,
और यहाँ पर n-1 गुना में है, इस पर लाएंगे तो n-1 क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि d का जो वैल्यू आया कितना आया 40/n-1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे प्यारे साथियों। अब हम लोग को क्या दिया है, Sn दिया है। Sn का वैल्यू कितना दिया है 400 दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि Sn बराबर 400, और Sn का फॉर्मूला आपको याद होगा, होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट ओवर। ठीक है, बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे साथियों 400, कितना लिख सकते हैं 400 इसके बदले। ठीक है, अब देखिए, अब सवाल को आप यहाँ पे समझिएगा जरा सा जी। देखिए n/2 है तो n/2 लिख दीजिए इंटू 2a, a का वैल्यू कितना है प्यारे साथियों 5, आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए, प्लस n-1 इंटू डी। देखिए d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे है d का वैल्यू, तो d का वैल्यू यहाँ पे लिखिएगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक है, अब लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ थोड़ा सा ऐसा भी लिखिएगा कि समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर प्यारे बच्चों जैसे ही मान रखोगे तो देखो n-1 का n-1 d के जगह पर क्या लिखेंगे 40/n-1। ठीक है, फिर आपका क्या है ब्रैकेट ओवर है, तो ब्रैकेट ओवर कर दीजिए बराबर 400। अब जो कटता है कटा दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए n-1 खल्लास हो गया। अब यहाँ पर n/2 है, और देखिए 2 इसके पास भी है, और यहाँ पर आपका है 40, कितना है 40। तो अगर हम 2 इनसे कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचता है प्यारे बच्चों 5 इंटू, तो यहाँ पर कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, देखो ब्रैकेट के अंदर 5 दूना 10, और यहाँ पर क्या बच रहा है 40। ठीक है, 2 अभी कॉमन मत निकालिए। ठीक है, 2 नहीं कॉमन निकालना है, सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 2 पंचे 10 और ये 40 ब्रैकेट ओवर बराबर 400। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जो कटने वाला चीज़ है कटा दीजिए, तो क्या करेंगे n/2 40 10 50, n/2 इंटू 50 बराबर 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए आप n/2 इंटू 50 बराबर कितना हो जाएगा 400। कैलकुलेट करने के बाद अब जो कटता है कटा दीजिए, 2 से जैसे कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 25, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पर आ रहा है 25 n बराबर 400। अगर n की वैल्यू निकाला जाए तो 400/25, 25 से इसको भाग दीजिएगा, 25 से का 25। ठीक है, और 25 छके 150। यहाँ पर देखिए 2 5 10 में 5 गया, 400 में से अगर 40 में 25 जाएगा कितना बचेगा, तो 10 में 5 गया 5, इसके बाद 3, तो 150, 25 छक 150। इसको कटाइएगा प्यारे साथियों तो 16 आएगा, n इक्वल कितना आ गया 16। तो देखिए अभी आपका क्या निकला n का वैल्यू निकल चुका है, n भी आपको निकालने बोला था। अब आपको निकालना है क्या है, एक्चुअल में निकालना है आपको प्यारे बच्चों d। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 में n का मान रखने पर, क्या करने पर रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आप समीकरण 1 में n का मान रखिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। जरा देख लीजिए समीकरण 1 था क्या, चलिए दिखाता हूँ आपको प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या दे रखा है। समीकरण 1 यही था, d बराबर 40/n-1, d बराबर 40/n-1, d बराबर 40/n-1। ठीक है, ये था आपका समीकरण 1। अब आपको कुछ नहीं करना है जी, क्या करना है सिर्फ n का वैल्यू पुट कर देना। तो n बराबर 40 बटे, यहाँ पर देखिए n का वैल्यू कितना है 16, तो 16 घटाओ 1, यहाँ पर कितना हो रहा है 40/16 में 1 गया 15, जो कटता है कटा दीजिए जी। देखिए 5 से कटाइए, 5 1 5 8 40, फिर 5 दिया 15, तो कितना हो रहा है प्यारे साथियों 8/3। सो डी का जो आंसर होगा वो कितना होगा 8/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर और देखते हैं क्या है। लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। जैसे कि देख सकते हैं, कहता है कि दिया है एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग कितना होगा। प्यारे बच्चों, आपको दिया क्या है, कहता है कि प्रथम पद यानी कि A1 दे दिया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया है। ठीक है, तब ये सारी बातें लिखिएगा। A1 बराबर यहाँ पर प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद कितना है प्यारे साथियों 17,
और अंतिम पद देखिए, अंतिम पद मतलब लास्ट पद ए एन बराबर कितना दिया है 350 दे रखा है। कहता है यदि सार्व अंतर 9 है, डी बराबर कितना दे रखा है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं, यानी कि एन बराबर क्वेश्चन मार्क एन निकालना है और इसके पदों का योग भी ज्ञात करना है, बाद में हमें एस एन भी निकालना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए इस सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको दिया क्या है, जरा गौर करिए। ए एन दे रखा है, ठीक है, प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, एन का वैल्यू निकाल लेना है जी। देखिए ए एन बराबर कितना दिया आपको 350 दिया है। ए एन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। ठीक है प्यारे बच्चों, नाउ कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब देखिए ए के जगह पर कितना है 17, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 17 प्लस n माइनस 1 जी। n का वैल्यू सर पता नहीं है, d बराबर 9 है, आप 9 लिख दीजिए बराबर 350। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 इंटू 9 बराबर 350 माइनस 17। ठीक है, अब अगर कैलकुलेट किया जाए तो 9 इंटू एन 9n माइनस 9, और इसमें से देखिए इससे लीजिएगा एक दही 10, 10 में 7 गया 3 बचा, इनके पास कितना बचा 4, 4 में से एक जाएगा बच्चा, कितना बचेगा 3, और फिर इसलिए दाई 10, 10 में से 7 गया तो 3 बचा, फिर यहाँ पर 4, 4 में 1 गया 3 बचा, और यहाँ पर 333 बच रहा है। ठीक है बाबू, अब क्या करना है आपको, ये देखिए 9n बराबर आप लिख सकते हैं 333, आप प्लस इस पार ले आइए माइनस 9 को, तो प्लस 9 हो जाएगा, यानी कि 9n बराबर, इसको जोड़िए 9 3 12 की 2, हाथ रहल 1, तो 3 1 4, 342 हो रहा है बच्चा, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 342 बटे 9। अब 9 से अगर भाग दीजिएगा इसको, 9 का 9 9 18, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 बार में कितना आ रहा है प्यारे साथियों 27, 27 28 29 30 72 बचता है, 9 8 72, 38 बार में कट रहा है, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 38 विल बी योर आंसर। तो n का वैल्यू प्यारे बच्चों निकल चुका है। अब आपको निकालना क्या है, अब निकालना है Sn। ठीक है, तो चलिए आगे के पेज को ले लेते हैं प्यारे बच्चों। Sn का दो फार्मूला होता है, एक तो आपने पढ़ा होगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक फार्मूला होता है n/2 इंटू प्रथम पद यानी कि a1 प्लस अंतिम पद an। ठीक है, ये फार्मूला सबसे सुटेबल है जी और इजी भी है। तो देखिए n का वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाला 38 निकाला है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये देखिए कितना निकाला था 38, तो मैंने n के जगह पर क्या लिख दिया 38 बटे 2 इंटू a का वैल्यू जी, तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है, कितना दे रखा है a का वैल्यू 17। ठीक है, a का वैल्यू 17 दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 प्लस अंतिम पद हमें दे रखा है, देखिए अंतिम पद an कितना है 350 है ना, 350, तो कितना लिखेंगे 350 लिखेंगे जी 350। ठीक है, इससे इसको कटा दीजिएगा तो यहाँ कितना होगा 19 बार में कटेगा, 19 दूना 38, ये हो गया 19, और यहाँ पर इनको जोड़िएगा तो देखिए 360 350 10 60 367, कितना हो जाएगा 367। ठीक है जी, अब इन दोनों को गुना करते हैं प्यारे साथियों, इसको गुना करके देख लेना 6973 आपका आएगा। गुना करके मैं नहीं चाहता हूँ वक्त बर्बाद करूँ, 2 अंक का गुना आ जाएगा, 667 को ऊपर लिखिएगा और 19 को नीचे गुना करिएगा तो 6973 आपका आंसर आएगा। तो प्यारे साथियों Sn का वैल्यू 6973 विल बी योर आंसर। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एपी के प्रथम पदों का योग 22 है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, यानी कि S22 आपको निकालना है, S22 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद कहता है डी बराबर 7 दे रखा है, तो आप यहाँ पर डी बराबर 7 लिख दे, और कह रहा है कि 22वां पद जो है 149 है, A22 बराबर बच्चा 149 आपको दे रखा है। ठीक है, यही है क्वेश्चन जी, देख लीजिए प्रथम पद S22 आपको निकालना है, डी बराबर 7 दे रखा है, और 22वां पद जो है 149 है। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पर जैसे हम लोग को दिया है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि a का वैल्यू निकाल लेते हैं प्रथम पद, तो सवाल सॉर्ट आउट हो जाएगा।
तो जैसे आपको यहाँ पर दे दिया इन्होंने कि A22 बराबर कितना दे रखा है 149, यानी कि AN है। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, AN बराबर हम लिख सकते हैं 149 और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ए ही नहीं पता है तो ए ही तो मैन निकालना है, ए के जगह पर ए लिख दीजिए। एन जो है 22वां पद है, देखिए तो यहाँ पर एन के जगह पर 22 घटा 1 इंटू डी डिफरेंस दे रखा है 7 बराबर 149। अब कैलकुलेट कर दीजिए, ए प्लस 22 में 1 गया कितना बचा 21 इंटू 7 बराबर 149। ठीक है प्यारे बच्चों, कैलकुलेट करिए, ए प्लस इसको गुना कर देंगे तो 7 एका 7 और 7 दूना 14, कितना आ रहा है 147, 7 एका 7, 7 दूना 14 और यहाँ पर कितना था प्यारे बच्चों 149। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 149 घटो 147। तो प्यारे बच्चों 149 में से 147 जाएगा 47, 48, 49, कितना बच रहा है 2। तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 2। ठीक है, और आपको अब क्या निकालना है, SN निकालना है, S22 निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, हमें निकालना है S22। ठीक है, तो SN निकालना है, SN का फॉर्मूला तो बोलिएगा सर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 9 बच्चे ये फार्मूला नहीं लगाना है, फार्मूला लगाना है n/2 इंटू प्रथम पद यानी कि a प्लस an, a1 प्लस an लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर इन्होंने बोलता है कि 22 पद है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं n के जगह पर 22 रख देते हैं इंटू 2a। प्रथम पद कितना है प्यारे बच्चों, जरा सा पीछे होकर देख लेते हैं कि प्रथम पद हम लोगों ने अभी निकाला 2। ठीक है 2, और लास्ट पद कितना है 149। ठीक है, तो 2 और 149 याद रखिएगा। तो प्रथम पद कितना है 2, ठीक है, और अंतिम पद कितना है 149। अब जरा कैलकुलेट कर दीजिए, 22 से 2 को भाग दीजिएगा, सीधा भाग ही दे दीजिए ना तो उड़ जाएगा तो बेहतर रहे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग कटा देते हैं इसको इससे, तो ये 11 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो गया 11 इंटू, अगर 149 में 2 जोड़िएगा तो 151, कितना हो जाएगा 151। प्यारे बच्चों 151 गुना 11 करिएगा, तो चलिए मैं रफ में थोड़ा जल्दी करके आपको बताता हूँ। 151 गुना 11, तो देखिए 1 से गुना करिएगा तो एक बार में 151, पहला अंक के सामने कट्टी फिर 151 आएगा, तो 1 5 1 6 5 1 6, कितना आ रहा है प्यारे साथियों 1661, यानी कि 1661 विल बी योर आंसर। इस तरीके से बच्चा तुम सवाल को सॉर्ट आउट आसानी से कर सकते हो। चलो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब आपके स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि देख सकते हैं इसमें कहता है कि एपी के प्रथम 51वां पद का योग ज्ञात करिए, यानी कि S51 निकालना है जिसके दूसरे और तीसरे पद आपको 14 और 18 दे रखा है। प्यारे बच्चों आपको बोलता है कि S51 बताइए कितना होगा। ठीक है, जिसमें से दूसरे और तीसरे पद यानी कि आपको दे दिया इन्होंने A2 बराबर कितना दिया प्यारे साथियों 14, और तीसरे पद यानी कि आपको दे दिया तीसरे पद यानी कि A3 बराबर 18। ठीक है, ये सब जो है बच्चा दिया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मेन S51 निकालना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको जो दूसरा पद इन्होंने दिया है, मान के चलिए A2 बराबर आपको दिया है 14। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं सर AN बराबर 14, और AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब यहाँ A प्लस N कौन सा पद है बेटा, दूसरा पद है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 माइनस 1। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं A और 2 में 1 गया, कितना बच रहा है 1 इंटू ये D लिखने नहीं भूलिएगा, 1 से D को गुना करिएगा 1 इंटू डी बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है A प्लस 1 गुना D करिएगा D बराबर 4, तो A प्लस D बराबर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों 4 आ रहा है। ठीक है, अब हमें D का वैल्यू थोड़ा सा मैं आपको निकालने बता देता हूँ, चूंकि D का ही वैल्यू पहले निकालिएगा तब इसका वैल्यू निकालिएगा। तो D बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि आपको निकालना है D, तो D बराबर A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, मतलब पीछे वाला पद में पहला वाला पद को घटा दीजिएगा, तो 18 घटाओ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 14, 18 में 14 जाएगा कितना बचेगा, तो सर 4 बचेगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा 4। D आंसर नहीं है जी, सिर्फ D निकालना है। अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, और लिखेगा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, सबसे पहले इसको बनाइएगा तब ये वाला समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, A प्लस डी बराबर 4 दिया है, और हम यहाँ पर A प्लस डी के जगह पर अगर 4 लिख देते हैं, D का वैल्यू कितना लिखते हैं प्यारे साथियों 4। ठीक है अरे बच्चों एक जरा मिस्टेक हो गई, माफ़ी चाहूँगा। देखिए यहाँ AN बराबर 14 था, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी
14 होगा, और ये भी क्या होगा 14 होगा। तो यहाँ बराबर कितना हो गया 14, यानी कि a प्लस 4 बराबर 14, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 14 घटाओ 4, 14 में 4 गया कितना बच रहा है 10। a का वैल्यू कितना निकल गया प्यारे बच्चों 10। भी आपको a पता है, d पता है, आपको निकालना क्या है SN निकालना है, S51 N भी पता है, तो फटाफट आप निकाल लीजिए SN निकाल लीजिए, यानी कि S कितना बोला है, कौन सा पद बोला है, थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन को। यहाँ पर बोलता है 51वां पद निकालिए, यानी कि S51 आपको निकालना है, S51। SN का फॉर्मूला सेट होगा, तो SN का फॉर्मूला होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट ओवर। N का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों 51, 51/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल चुका है। देखिए A का वैल्यू कितना निकाले थे, तो चलिए देखते हैं A का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला था। ठीक है प्यारे साथियों, तो हम लोग देख पा रहे प्यारे बच्चों, जो A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था वो कितना था, A का वैल्यू था 10 और D का वैल्यू कितना था 4। ठीक है, A का वैल्यू 10, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे A का वैल्यू 10। ठीक है, और यहाँ पर 51 घटाओ 1 इंटू D का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए D का वैल्यू कितना हम लोगों ने निकाला है 4, तो D के जगह पर क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए। 51 देखिए 51/2 कभी नहीं कटेगा, तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए 2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ कितना बचेगा 10, और यहाँ पर बचेगा 51 में 1 गया 50, और यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 था, 2 कॉमन ले दिए तो 2 बचा अंदर। ठीक है, ये दो खल्लास, यहाँ पर कितना हो गया 51, और यहाँ पर देखिए 10 और प्लस हो गया 50 दूना 100। ठीक है, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों 51 और इंटू 110। ठीक है, तो 51 गुना 110 करिएगा। देखिए मैं आपको शॉर्टकट गुना करने बताता हूँ, जैसे कि 110 गुना क्या करना है 51 करना है। ठीक है, तो ये 0 छोड़ दीजिए, सबसे पहले 51 गुना 11 करिए, 11 गुना करेंगे 51। ठीक है, तो यहाँ पर 1 5 1 6 5 561 कितना होगा प्यारे साथियों 561। तो आप यहाँ पर 561 लिख दीजिए, लास्ट में एगो 0 है, एगो 0 उतार दीजिए, तो आंसर क्या हो गया 5610। S51 का जो प्यारे बच्चों वैल्यू हुआ यही आया 5610। प्यारे बच्चों अब ज़्यादा इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।